डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले यूपीएससी मेंस 2024 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है ना। लगभग 10 दिसंबर का मैंने आप लोगों को बोला था, तो 9 दिसंबर की रात को यूपीएससी ने मेंस अपना जो है रिजल्ट दे दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 13.4 लाख लोग जो हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रहे थे, जिसमें से लगभग 13 से 14 हज़ार लोगों ने जो है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था। और अब जो है लगभग 2845 के आसपास, लगभग 2800 के आसपास लोगों ने जो यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया है 2024 में, है ना। तो तीसरा हिस्सा यूपीएससी रखता है, मैंने आप लोगों को कहा है कि लगभग 3000 के आसपास, क्योंकि 1000 के आसपास की सीटें रहती हैं, तो उसका 3 गुना यूपीएससी इंटरव्यू के लिए रखता है। और उसके अंदर अभी इसके अंदर भी छट जाएंगे लोग, और लगभग 2000 लोग जो हैं या 1800 लोग बाहर हो जाएंगे, और यूपीएससी में फाइनल लिस्ट में 1000 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो ये सारा आंकड़ों का खेल है। बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोगों को इंतजार था, तो वो इंतजार की घड़ी दूर हो गई। यूपीएससी मेंस का रिजल्ट अब नाम के साथ आप लोगों के सामने होगा। आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। जिन लोगों का क्वालिफाई हो चुका है, जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड है, तो उनको लिए तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं, है ना। तो आप लोग अच्छे से इंटरव्यू की और पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी करें, ताकि चीज़ें आपकी बेटर हो जाए, है ना। थोड़ा सा हिम्मत को अभी बना के रखना है, और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। थोड़ा बैलेंस बना के रखना खुद को, थोड़ा साइलेंस जोन में रहना, है ना। जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपके डैफ को लेकर, अभी डैफ सेकंड भी आप लोगों को फिल करना होगा इंटरव्यू के लिए, तो वो बहुत ध्यान से आप लोग फिलअप करिएगा। कोई कमी आपसे हो ना। जितने भी तरह के सवाल डैफ में बन सकते हैं, उन सवालों को बहुत अच्छे से तैयार करने का प्रयास करिएगा। कहाँ से हैं आप, है ना, आपका नाम क्या है, उसका मतलब क्या है, किस सन में मतलब कौन सा डेट ऑफ बर्थ कौन सा है, ईयर कौन सा है, उस ईयर में क्या भारत में कोई प्रमुख घटना हुई है ना। आपके क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख लोग अभी तक रहे हैं, कौन से प्रमुख व्यक्तित्व को आप बहुत अच्छे से जानते हैं उस क्षेत्र से, है ना। आपके जो भी आपका क्षेत्र है जहां आप रहते हो, उस जिले की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, उस जो स्टेट है, उस स्टेट के उस डिस्ट्रिक्ट में किस तरह का पॉलिटिकल पार्टीज का प्रभाव रहा है ना, कमियां क्या हैं उस क्षेत्र में। तो ये सारी ऐसी चीजें, इवन आपकी हॉबी, है ना, करंट अफेयर में जो भी आईआर वगैरह में घटित हो रहा है, इन सारी चीजों को 360 डिग्री कवर करते हुए आप लोगों को इस एग्जाम को तैयार करना है। एक हिसाब से इसको एग्जाम के तौर पर ही लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। पर सबसे ज्यादा बात उन लोगों की करनी बनती है जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है 13-14 हजार में अगर मान लो 3000 लोगों का हुआ है, तो 10-11 हजार ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है ना। बहुत परेशान हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी इस चीज़ को लेकर रहते हैं कि सर अब नहीं हुआ है तो चीज़ें कैसे डील करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है बच्चे कि मैं उस दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ जिन बच्चों का एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब जाके रह गया है ना। आप मेंस में एकदम एक कदम और दूर थे। आप अगर आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता, इंटरव्यू में आप बेस्ट करते, तो मे भी आप उस लिस्ट में आ जाते जिस लिस्ट में आने का सपना कई सारे या लाखों करोड़ों अभ्यर्थी देखते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आप उससे मिस कर गए हैं। तो सबसे पहले तो आप जो दर्द लेके बैठे हैं मन में, उस दर्द के लिए मैं आपको क्या बोलूं, बस मैं बांट सकता हूं आपका दर्द, उसके अलावा मैं क्या बोलूं। दूसरी चीज ये है कि अब इसको लेकर ज्यादा, अगर देखो 2 तरीके अब यहां से निकलते हैं। एक तरीका, बहुत ज़्यादा रोना धोना करने लगे हम, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, कुछ दिन पढ़ाई ना करें, अकेले चले जाएं, ज़्यादा किसी से बात ना करें, दुनिया से कट जाएं। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि चलो ठीक है, जो होना था हो गया, अब दोबारा से क्या करना है, वापसी करनी है, रीस्टार्ट करना है चीज़ों को। देखो, मैंने कई बार आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि 70 दिन जिन लोगों ने खराब किया होगा ना, क्योंकि प्रीलिम्स के मेंस देने के बाद लगभग 70वें दिन रिजल्ट आया यूपीएससी का, है ना। तो क्योंकि 29 को खत्म हुआ था, 9 को एग्जाम दिया। मैं आपको हमेशा ही कहता रहा हूं कि 70 डेज तो है ही है। इस बार 70 खत्म होते ही यूपीएससी ने दे दिया, है ना। तो मेरे हिसाब से 10 तारीख की एक प्रेडिक्शन थी, तो चलो एक रात पहले रात में ही रिजल्ट आ गया। तो यूपीएससी ने अपना उसी प्रोसेस को फॉलो किया है। आप लोगों ने ये 70 दिन अगर खराब कर दिए हैं, है ना, मेरे कहने के बावजूद भी अगर यूटिलाइज नहीं किए हैं, तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात आप लोगों ने कर दी, गलती कर दी। चलो, अब जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाले समय को हम थोड़ा सा बदल सकते हैं। अब करने की क्या जरूरत है, मैंने आपको कहा पहला ऑप्शन तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए कि रोना धोना है। एक आध दिन आप सैड रह सकते हो, दुखी रह सकते हो, और इस सैड जोन में भी ना आपको क्या करना है, अकेले नहीं होना है। आप थोड़ा स्पिरिचुअल प्लेसेस पर चले जाइए, है ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहां आपको अच्छा लगे, वहां से आपको ना इनर स्ट्रेंथ मिलेगी।
अकेलापन जो है वो रास्ता नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। लोगों का फोन नहीं उठाना, घर वालों से बात नहीं करना, ये सब चीजें ठीक नहीं। फैमिली एक अच्छा विकल्प हो सकता है, वहां पे 2-4 दिन रह के अपने आप को फिर से तैयार कर सकते हैं। दूसरा, अब आगे करने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो आप अपनी कमी को पहचानें कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन आपका क्यों रहा है ना। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, देखो किसी का एग्जामिनेशन हो सकता है ऑप्शनल को पे अच्छे से ध्यान न देने की वजह से रहा हो, किसी का एसए का पेपर खराब हो गया हो। मार्क्स तो देखो अभी आपको नहीं पता चलेंगे, वो लास्ट में ही पता चलेंगे, बट एक आइडिया तो रहता है ना, क्योंकि आप मेंस एग्जामिनेशन लिख के आए हो तो आपको पता है वहां पे कि किस तरीके से कौन से पेपर में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बहुत सारे बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ यार उस पेपर में मेरे से पॉइंट्स नहीं बन रहे थे, तो एक आइडिया है आपके पास। तो सबसे पहले तो देखो क्या एसए की वजह से काम खराब हुआ है या ऑप्शनल की वजह से हुआ है, एथिक्स में अच्छा काम नहीं कर पाए हो या जीएस के पेपर में आप लोगों से आंसर बने नहीं। तो जो कमी आपको लगती है पहले तो उसको पकड़ो, फिर उस कमी पे काम करना अभी शुरू करो। देखो एक बहुत बड़ी गलती यहां से बच्चे करेंगे, मेंस वाले खास तौर पर, जिन लोगों का मेंस नहीं हुआ है वो बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। कौन सी गलती? गलती ये रहेगी कि आप लोग ना अब यहां से सीधा मेंस को उठाओगे, आपको लगेगा कि यार प्री तो मेरे को आता ही, मेंस एग्जामिनेशन में कमी रही है तो उसको मैं दूर करता हूं। मेंस उठाओ लेकिन प्रीलिम्स की रेलेवेंस को समझो। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कभी मत करिएगा। अगर आप सोच के देखो, आप मान लो मेंस को तैयार करते रह गए और 2025 में प्रीलिम्स आपका एक आध नंबर से चूक गया, तो फिर आप मेंस दोगे कब? 2026 में। तो अगले साल आपको प्री मेंस लिखने का मौका तक भी नहीं मिलेगा। तो ये कमी मत करिएगा। सबसे पहले आप इस पे तो ध्यान दो। हाँ थोड़ा सा भी टाइम है जैसे दिसंबर और जनवरी का, तो मेंस का वो सेगमेंट जैसे मैंने आपको कहा कि जो कमी रह गई आपकी, उस कमी पे थोड़ा सा काम करते हुए उसको 1-1.5-2 महीने में पूरा कर लो। चाहे वो आपका ऑप्शनल है, चाहे वो आपका एसए है या एथिक्स का पेपर है, उसको पैरेलल थोड़ा सा काम कर लो। आपको लगता है कि आपने आंकड़े अच्छे से तैयार नहीं किया था, या आपको लगता है कि आपका नोट्स मेकिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था, आपको क्या लगता है कोटेशंस आपको मिस कर गई, जो भी ऐसा कमी आपको लगता है उस कमी को अगले 2 महीने में अच्छे से कर लीजिएगा। और फरवरी के बाद जब आपको पता है कि नोटिफिकेशन यूपीएससी का इस बार जनवरी में आने वाला है, तो लास्ट मोमेंट में आने के बाद फरवरी के बाद पूरा डेडिकेटेड हो जाइए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये मिस हो गया तो फिर मैंने आपको बताया ही इसका परिणाम क्या होगा। और अगर ये क्वालिफाई होता है तो फिर से 3 महीने आपके पास रहेंगे मेंस को अच्छे से करने के लिए, है ना। तो उस 3 महीने में आप मेंस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मन जो है उसको उदास नहीं करना है ना। बहुत सारे लोग अभी उदास होकर बैठ गए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोगों का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। फेलियर्स कई बार हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बट फेल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है, स्टेटमेंट है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इन लर्निंग, है ना। तो जीवन में सीखने की दर से अगर हम देखें तो असफलताएं आएंगी, नहीं तो शायद हम सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। मन को छोटा नहीं करना है, फिर से एक नई एनर्जी के साथ, फिर से एक नए जोश के साथ आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। फिर से लास्ट टाइम पे कह रहा हूं, प्रीलिम्स को नजरअंदाज मत करिएगा, जो कमी रही है उस पर काम करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस को अब छोड़ दीजिए, अपने आप को गलत रास्तों पर लेकर जाना छोड़ दीजिए, ताकि अच्छे से आप लोग तैयारी करके अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।